नमस्ते सभी को। मैं एशले बैनफील्ड हूं और आज के हॉलीवुड अपडेट में आपका स्वागत है। यहां आज शुक्रवार 2 मई को मनोरंजन में सुर्खियां बनाने वाली खबरें हैं। मुकदमों से लेकर मंच पर वापसी तक और एक भावनात्मक डॉक्यूमेंट्री के खुलासे तक हमारे पास बहुत कुछ है, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। एलेक बाल्डविन आखिरकार सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं फिल्म रस्ट की रिलीज के बाद, जो सिनेमैटोग्राफर हलीना हचिन्स की दुखद मृत्यु से जुड़ी है। आज एक नए साक्षात्कार में बाल्डविन ने फिल्म की शुरुआत को कड़वा मीठा कहा और कहा कि वह अभी भी गहरे अपराध बोध से जूझ रहे हैं, भले ही वह यह मानते हैं कि उन्होंने ट्रिगर नहीं दबाया। उनकी टिप्पणियां न्यू मैक्सिको में चल रही कार्यवाही के बीच बहस को फिर से जगा रही हैं। इस बीच आज एक और कानूनी ड्रामा सामने आ रहा है, इस बार एक ग्रैमी विजेता कलाकार को लेकर। लिजो फिर से अदालत में हैं, अब अपने दौरे के एक पूर्व कर्मचारी द्वारा ही एक और मुकदमे का सामना कर रही हैं। वह कर्मचारी गलत तरीके से बर्खास्तगी और एक शत्रुतापूर्ण कार्यस्थल का आरोप लगा रहा है। यह तब हुआ जब पिछले साल 3 पूर्व नर्तकियों ने इसी तरह की शिकायतें दर्ज की थीं। लिजो की कानूनी टीम का कहना है कि नए दावे निराधार हैं, लेकिन चाहे कुछ भी हो, यह मंच प्रशंसकों और संगीत उद्योग दोनों से गंभीर ध्यान आकर्षित कर रहा है। और आज लंदन में कॉमेडियन और अभिनेता रसेल ब्रांड वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में 4 महिलाओं के साथ 1999 और 2005 के बीच यौन उत्पीड़न के कई गंभीर आरोपों का सामना करने के लिए उपस्थित हुए। श्री ब्रांड ने कोई याचिका नहीं दी, लेकिन संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अपना नाम और पता पुष्टि किया। 39 वर्षीय को सशर्त जमानत दी गई, जिसमें उन्हें यूके या यूएस में अपने ठिकाने की जानकारी अदालत को देने और सभी भविष्य की अदालती कार्यवाहियों में शामिल होने की आवश्यकता है, जिसमें 30 मई को होने वाली एक निर्धारित उपस्थिति भी शामिल है। वह वर्तमान में फ्लोरिडा में रहते हैं और उन्होंने सभी आरोपों का खंडन किया है, यह दावा करते हुए कि उनके पिछले सभी संबंध सहमति से थे। अदालतों से मंच की ओर बढ़ते हुए और एक परिचित चेहरे की बड़ी वापसी, ली मिशेल ब्रॉडवे पर वापस आ रही हैं। ग्ली स्टार ने अभी घोषणा की है कि वह नाटक जिप्सी के सीमित रण पुनरुद्धार का नेतृत्व करेंगी, जिसमें वह मामा रोज की प्रतिष्ठित भूमिका निभाएंगी। पूर्वावलोकन इस गर्मी से शुरू होंगे और थिएटर के अंदरूनी लोग पहले से ही इसे करियर को योजास परिभाषित करने वाला कदम कह रहे हैं। और अब नेटफ्लिक्स से एक बड़ा स्ट्रीमिंग ड्रॉप और प्रशंसक भावुक हो रहे हैं। आई विश यू न्यू मी द मैथ्यू पेरी स्टोरी एन का ट्रेलर्स आज नेटफ्लिक्स पर आया है और कुछ ही घंटों में यह विश्व भर में ट्रेंड कर रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री, जो मैथ्यू के परिवार की अनुमति से बनाई गई है, में पहले कभी न देखे गए होम वीडियो और गहराई से व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हैं। दर्शक इसे दिल तोड़ने वाला लेकिन उपचारात्मक कह रहे हैं। पूरी फिल्म अगले हफ्ते रिलीज होगी। इस बीच पॉप संस्कृति और पुरानी यादों की दुनिया में बैकस्ट्रीट बॉयज लास वेगास वापस जा रहे हैं। समूह ने इस पतझड़ से प्लैनेट हॉलीवुड में 12 सप्ताह की रेजिडेंसी की घोषणा की है। यह 2019 के बाद से वेगास में उनकी पहली वापसी है और प्रशंसक पूरी कोरियोग्राफी, मूल वेशभूषा और कुछ आश्चर्यजनक मेहमानों की उम्मीद कर सकते हैं। और अंत में हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर एक उत्सव। पुरस्कार विजेता अभिनेत्री वायोला डेविस को आधिकारिक रूप से अगले हफ्ते उनके अपने स्टार से सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों ने आज सुबह इस घोषणा की, उनके दशकों के मंच और स्क्रीन पर प्रभाव के साथ साथ उनके सक्रियता को भी ध्यान में रखते हुए। समारोह गुरुवार के लिए निर्धारित है और इसमें मेरिल स्ट्रीप और डेंजल वॉशिंगटन की श्रद्धांजलियां शामिल होंगी। मैं एशले बैनफील्ड हूं और ये है आज का हॉलीवुड अपडेट 2 मई के लिए। हम और अधिक सुर्खियों, कहानियों और स्पॉटलाइट्स के साथ वापस आएंगे जैसे ही वे सामने आएंगे। अमेरिका की मनोरंजन दुनिया से दैनिक सारांश और विशेष अपडेट ONN के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।